मित्रों नमस्कार। जिन भाइयों ने बीसीजी में नीचे की खरीद से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और जिन भाइयों ने बड़े प्रॉफिट के लिए अपनी बाकी होल्डिंग बना करके रखी हुई है उन्हें और भी ज़्यादा बधाई। हम तो यही चाहेंगे कि आप बड़े प्रॉफिट के लिए धैर्य के साथ रुके रहें। कम से कम अब 50 का लेवल आ जाए तब आप और प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचें। यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर 100 के लिए वेट करें। चलिए दोस्तों, ये तो रही बीसीजी की बात, और आज हम भविष्य के एक और बहुत बड़े वेल्थ क्रिएट करके देने वाले अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है जो कि अपने देश की विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली पहली कंपनी है। बाद में तो कई कंपनियां काम करने लगी हैं, लेकिन सबसे पहले इसी कंपनी की स्थापना हुई थी। तुलसी तांती जो कि इसके मूल संस्थापक और मालिक थे, सन 2008 में इस कंपनी का शेयर 425 रुपये तक चला गया था। उस समय तुलसी तांती अपने देश के टॉप 5 धनपतियों में आ गए थे। गिनती के 5 धनपतियों में 5वें नंबर पर आ गए थे। उस समय सुज़लॉन एनर्जी का सितारा अपनी पूरी बुलंदी पर था। फिर धीरे धीरे दोस्तों इस कंपनी में कुछ समस्याएं आती गईं, खामियां आती गईं, मैनेजमेंट में कुछ डिसबैलेंस हो गया। इस वजह से इस कंपनी में कर्ज का बोझ बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता गया कि इस कंपनी का शेयर 450 से लुढ़कते लुढ़कते 30 पर आ गया, 15 पर आ गया। लास्ट में 2017 में 15 रुपये पर आया हुआ था। फिर 2017 के बाद अब 2023 में करीब सन 2017 के बाद से फिर से पहली बार यह शेयर 15 रुपये के लेवल पर आया हुआ है। इस बीच में यह 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के लेवल पर बना रहा है। दोस्तों इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, इसकी ऑर्डर बुक फुल हो रही है। यह कंपनी स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करती है, अर्थात हवा से बिजली बनाती है। और सिर्फ बिजली ही नहीं बनाती, जो भी विंड एनर्जी में काम आने वाले उपकरण हैं, ब्लेड हैं, उसमें ढेरों पावर हाउस को स्थापित करने वाले उपकरण हैं, वह सब बनाती है। इसलिए इस कंपनी का व्यापार व्यापक है। बस कर्ज अधिक चढ़ जाने की वजह से ये कंपनी इतना नीचे आ गई थी। अब मैनेजमेंट सशक्त है तो अब बहुत अच्छे से अपने लोन को मैनेज कर रहा है और लगातार कम करने का प्रयत्न कर रहा है। मित्रों इस कंपनी के पास में लैंड प्रॉपर्टी बहुत है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, और अपने देश की बढ़ती हुई आबादी को लगातार ऊर्जा की ज़रूरत है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के भंडार सीमित हैं। क्रूड ऑयल लगातार हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अब हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा बल देना प्रदान किया है, और पवन ऊर्जा की सुज़लॉन एनर्जी लीडर कंपनी है। इसके बराबर में कोई नहीं है। जो भी कंपनी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना चाहती है, अपने प्लांट लगाना चाहती है,
उसको उपकरण सुजलान एनर्जी ही प्रदान करती है। उनकी मेंटेनेंस का कार्य यही कंपनी करती है। इन सब कार्यों से बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है। फिर उससे उत्पादित की हुई जो बिजली है उसे पावर हाउस तक पहुंचाने के लिए जो उपकरणों की आवश्यकता होती है उन्हें भी यही कंपनी प्रदान करती है। इस प्रकार से इस कंपनी का कार्य व्यापक है। और दोस्तों, इस कंपनी में लगातार कर्ज कम होता जा रहा है, मैनेजमेंट बेहतर है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिना डरे, बिना झिझके इस कंपनी का भविष्य उज्जवल है। 100-400 के लेवल पर 2008 में पहुंचा हुआ था। तो कम से कम 100 रुपये के टारगेट के लिए तो आप इस पे ख़रीदारी कर ही सकते हैं। मित्रों, अगर साल 2 साल में इसका शेयर 100 रुपये के लेवल पर आ गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी वेल्थ क्रिएशन 700% हो चुकी होगी, 700% बढ़ोतरी हो चुकी होगी। इसलिए इस कंपनी में अब आप बिना डरे निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के निवेश के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब रिस्क जैसा कुछ नहीं है। वैसे इस साल के शुरुआत में जनवरी में भी इस कंपनी ने कर्ज में रहने के बावजूद भी अपने शेयर होल्डरों को बहुत बड़ा लाभ दिया हुआ था। राइट इश्यू लेकर आई हुई थी। लगभग सभी की कुल होल्डिंग का 25% इसने राइट इश्यू वाले शेयर गिफ्ट में दिए हुए थे। तो सभी ने उनको बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया और अपनी जेब में रखा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कंपनी आगे जब कर्ज इसका कम हो जाएगा तब फिर से डिविडेंड भी देना शुरू करेगी, जैसे कि 2008 के पहले दिया करती थी। इस प्रकार से इसकी कुछ क्वांटिटी अपने पास ज़रूर रखें। दोस्तों, शेष अगली कड़ी में। जय हिंद।